एरियन के बगल में बैठा एरियन ने कहा, दूसरी सीट खाली है और तुम अब मेरा हाथ छोड़ सकते हो। एरियन ने कहा कि वो ऐसे ही बैठना चाहता है। उसकी बहन की खुशबू बहुत अच्छी है, वो चाहता है कि वक्त यहीं थम। एरियन ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वो हैरान थी कि एरियन उससे झूठ क्यों बोलता रहता है, लेकिन उसको उम्मीद थी कि वो एक दिन उसे सच बता देगा। एरियन ने एरियन से पूछा, आप यकीन नहीं करती? एरियन ने कहा, जब वो झूठ बोलता है तो उसके होंठ थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं और पलकें थोड़ी सी कांपती है। तुम झूठ बोलने में अच्छे नहीं हो। एरियन ने पूछा, मेरी बहन, आप कैसी इंसान है? अगली सुबह वो इम्पेरियल पैलेस पहुंचे। ये वो जगह थी जहां एरियन बचपन में अक्सर जाती थी, क्योंकि उनके पास फाइलिंग देने की एबिलिटी थी। जब ज़रूरत होती थी वो शाही खानदान इम्पेरियल फैमिली की मदद के लिए जल्दी वहां पहुंच जाती थी। अंडरस्टैंडिंग फैल गई थी कि आर्यन क्राउन प्रिंस से शादी करने की एक कैंडिडेट है। जब वो चीरट से उतर रही थी, कैडियन एरियन को देख रहा था। उसने कैडियन से पूछा कि कुछ कहना है। कैडियन ने कहा, मेरी बहन बहुत खूबसूरत लग रही है। एरियन ने कहा, आज तुम बहुत तारीफ कर रहे हो, लेकिन तुम भी बहुत खूबसूरत हो। कैडियन ने कहा कि अगर वो तो वो शुक्रगुजार ग्रेटफुल होगा। कुछ देर बाद आर्यन ने दाखिले का कार्ड इनविटेशन कार्ड इम्पेरियल गार्ड को दिखाया। गार्ड ने पूछा, आपके साथ कौन है? हर कोई कैडियन को देख रहा था और हैरान था कि ये शख्स कौन है और कितना हैंडसम है। एरियन ने जवाब दिया कि ये उसका छोटा भाई है। गार्ड ने उनका कार्ड कंफर्म किया। वो दोनों इम्पेरियल पैलेस में दाखिल हो गए। क्लासरूम अब भी वैसा ही था जैसा एरियन को याद था, और वो सोच रही थी कि एक ही तब्दीली चेंज है कि इस बार वो कैडियन के साथ है। फिर एक खूबसूरत औरत मैडम शेरशाह एरियन के पास आई और बोली, बहुत अरसा हो गया। आर्यन ने कहा कि वो उसे दोबारा देखकर खुश है। उस औरत ने कहा, यह मेरे लिए एजाज़ है कि आपको मैं याद हूँ। एरियन ने कहा कि बिल्कुल, उसे वो याद है। उसका नाम एवलिन क्रिस्टन है और वो काउंट क्रिस्टन की बेटी है, जिन्होंने डायमंड माइनिंग से पैसा कमाया था और उसकी वजह से सैकड़ों गुलाम हंड्रेड ऑफ स्लेव्स की जान चली गई थी। उस औरत ने आर्यन से पूछा, आपके साथ ये साहब कौन है? कैडियन ने उससे अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम कैडियन है, आपसे मिलकर खुशी हुई। उस औरत ने शर्माते हुए पूछा, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? एरियन ने कहा कि वो उसका छोटा भाई है। ये सुनते ही सारी औरतें शिकार परी का पीछा करते कुत्तों की झुंड की तरह उनकी तरफ लपकी। उन्होंने लगा कि वो काउंट शेरशाह की एक ही बेटी है। उन्होंने पूछा कि उसने खुद को क्यों नहीं दिखाया। क्या वो अपने हैंडसम भाई को मोनोप्लाइज करना चाहती थी? एरियन ने सोचा कि वो ऐसी गैर ज़रूरी बात अपनी ज़हनी ताकत ज़ाया नहीं करना चाहती। एक औरत ने पूछा, इतना खूबसूरत शख्स कैसे छुपा हुआ था? उन्होंने कैडियन से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। कैडियन ने जवाब दिया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसके दिल में कोई है। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। एक लड़की ने पूछा, वो कौन है? कैडियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब वो पहली बार मिले तो उसने हल्की नीले रंग लाइट ब्लू कलर का खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। उसके कंधे खुले हेड शोल्डर थे और उसने नीलम सैफायर्स का हार पहना हुआ था। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी तरफ ना देखना उसे गुनहगार गिल्टी महसूस कराता था, इसलिए वो उससे नज़र नहीं हटा सकता। उसके दिल में बिलाशबा विदाउट ए डाउट वही औरत है। भीड़ में से किसी ने पूछा, उसका नाम क्या है? लेकिन उससे पहले कि वो नाम बताता, क्राउन प्रिंस वहाँ आ गया। उसका नाम लेविन डेजल है। उसने सबका शुक्रिया किया। एरियन ने सोचा कि असल ओरिजिनली कैडियन को क्राउन प्रिंस के पीछे उसकी सबसे करीबी मददगार क्लोज एड के तौर पर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसलिए अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए यह सबसे बेहतर फैसला। क्राउन प्रिंस ने कहा कि आज का काम भूल जाओ और मज़ा करो। सबने उनको मुबारकबाद दी और कहा कि उनका मुस्तकबिल शानदार वंडरफुल होगा। लेकिन आर्यन के बगल में कैडियन अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। आर्यन सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों मुस्कुरा रहा है। अचानक क्राउन प्रिंस का वाइन गिलास हाथ से टूटकर गिर गया। कफिंग शुरू हो गई और ज़मीन पर गिर गए। इम्पेरियल गार्ड ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किसी ने किया, ये जहर पॉइजन है, किसी ने उनके शराब में जहर मिला दिया है। इस मंजर को देखकर कुछ औरतें बेहोश फेंट हो गई।
आर्यन हैरानी से सोच रही थी कि उसकी पिछली जिंदगी प्रीवियस लाइफ में क्राउन प्रिंस को कुछ नहीं हुआ था। वो बैंकॉक देर रात तक लेट नाइट चलता रहा था और डोमेन भी देर से आया था। सिर्फ एक ही फर्क था, वो फर्क ये था कि इस बार कैडियन उसके साथ था और वह मुस्कुरा रहा था जब क्राउन प्रिंस जमीन पर गिरा। वो सोच रही थी कि कैडियन ने किया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। पिछली जिंदगी में कैडियन सबसे ज़्यादा क्राउन प्रिंस को पसंद करता था। शॉर्ट शॉपकीपर से अपनी पिछली गुफ्तगू कन्वर्सेशन याद आई। उसने उसे बताया था कि यह तलवार हाईलैंड के ख़त्म हुए किंगडम एक्सीडेंट किंगडम के क्राउन प्रिंस ने इस्तेमाल की होगी। अगर वो उस सुल्तनत का प्रिंस था तो उसके अमाल एक्शन समझे जा सकते थे, लेकिन उसकी पिछली ज़िंदगी की यादों में वह कम से कम 3 साल तक प्रिंस के करीब था। अगर उसकी पेशगोई सही है तो वो बदला लेना चाहता है। उसने कैडियन से पूछा कि क्या तुम थे किंगडम ऑफ हाईलैंड के क्राउन प्रिंस। ये सब सुनकर कैडियन ने बहुत संजीदगी तरीके से देखा। उसने पूछा, आप क्या कहना चाह रही हैं। इंपीरियल गार्ड ने ऐलान किया कि जब तक तहकीकात ख़त्म नहीं होती कोई भी शख्स यहाँ से फरमान जारी किया कि बैंकॉक हॉल में जो कोई भी शक्की रवैया दिखाया या जाने की कोशिश करेगा वो फौरी तौर पर मुजरिम समझा जाएगा। भीड़ में से एक शख्स ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि हम में से कोई मुजरिम है। कोई भी एम्परर के वारिस के खिलाफ ऐसा अमल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मैं अपनी औकात और रुतबे की कसम खाता हूँ कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। लेकिन गार्ड ने कहा, अगर तहकीकात की जाएगी तो सच सामने आ जाएगा। अगर आप मुजरिम नहीं हैं तो खौफजदा क्यों हैं। लेकिन वो लगातार कहते रहे, ये मैंने नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैंने नहीं किया। दूसरी तरफ कैडियन कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं बल्कि एरियन की तरफ गुस्से से। वो उस वक्त एक हैवान बेस्ट की तरह लग रहा था। एरियन ने उसे तसल्ली दी और कहा, सब ठीक है कैडियन, लेकिन आइंदा इन द फ्यूचर ऐसा दोबारा मत करना। वह उसकी अपनी भलाई ऑन गुड के लिए कह रही थी। उसने कहा कि वो उससे हर खतरे से बचाएगी। लेकिन अचानक एक दरवाज़ा खुला और एक इंपीरियल गार्ड ने कहा, लेडी शेरशाह, एम्पायर आपको बुला रही है। भीड़ में सब ने चुपके चुपके बातें गॉसिपिंग करना शुरू कर दी और कहा कि लगता है क्राउन प्रिंस के बारे में अफवाहें रोमर्स दोबारा फैलेंगी, या फिर लेडी शेरशाह सही थी। कैडियन सोच रहा था कि आर्यन को क्यों बुलाया है। वो कमरे में दाखिल हुई और कहा, एम्पायर के फर्जंद सन ऑफ द एम्पायर, आपको सलाम। एम्पायर मिस शेरशाह की तरफ दौड़ी और कहा, जल्दी करो और मेरे बेटे का इलाज ट्रीट करो। उसने जवाब दिया, जी मैं समझती हूँ यूर मैजेस्टी। फिर उसने अपने दस्तावेज ग्लोव्स उतारे और उसका इलाज करना शुरू कर दिया और कहा कि वो ठीक लग रहे हैं। लगता है जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। जहर की ना कोई बू थी और ना कोई जायका। उसने उसकी रगों पर तवज्जो दी और महसूस किया कि जहर पूरे जिस्म में खून में मिल गया है और ये एक बहुत जहरीला, तेज असर करने वाला, बेरंग और बेबदबूदार जहर है। तब उसे एहसास हुआ कि ये एक जहरीला पौधा पाइनिस प्लांट है जो सिर्फ नॉर्दर्न रेंजेस में उगता है, और ये कैडियन की चुराई हुई किताब स्टोलन बुक में लिखा था, जिसमें एक नुस्खा रेसिपी था जो जहर को पूरे असर को ख़त्म करने के लिए था। अगर वो थोड़ी देर और करती तो उसकी ज़िंदगी बिस्तर बेड पर ही गुजर जाती। ये एक जानलेवा जहर, डेडली पॉइजन था, और वो सोच रही थी कि कैडियन वाकई पागल था। फिर उसने क्राउन प्रिंस के कपड़ों के बटन खोले और उसका इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद उसने कहा, सब ठीक है यूर मैजेस्टी। उसने जहर के निशानात ऐसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिए थे। एम्पायर ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी ताकत पावर की वजह से जहर ख़त्म हो गया है। मैं आपका ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ और आपकी हर ख्वाहिश रिक्वेस्ट पूरी करने को तैयार हूँ। उसने ये ऑफर ठुकरा दी और कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है यूर मैजेस्टी, मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। एम्पायर सोच रहा था कि यह जन्मदिन के तकरीब बर्थ इवेंट पर कौन कर सकता है, लेकिन वो सोच रहा था कि अगरचे वो नहीं जानती कि वो कौन है तो वह यकीनन पागल, इंसान है और मरने को तैयार है। आर्यन सोच रही थी कि वो खुशकिस्मत थी कि उसका इलाज करने वाली वही थी। उसने कहा, यूर मैजेस्टी, मैंने जहर को कंपोनेंट्स के बारे में भी जान लिया है जो उनके जिस्म में फैला था। वो सोच रही थी कि एम्परर का उस पर यकीन, ट्रस्ट उसके फ़ायदे में काम करेगा और उसे इस यकीन का इस्तेमाल कैडियन को बचाने के लिए करना होगा। एम्परर ने पूछा, वो क्या था। उसने माफ़ी मांगी और कहा कि यह एक हेमलॉक का पौधा था जो एक जहरीला पौधा है और सिर्फ नॉर्दर्न रेंजेस में उगता है।
اس نے یہ اسی لیے کہا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایمپرر کا چھوٹا بھائی جو ناردرن ریجنز کا حاکم تھا وہ اس دنیا سے رخصت رپورٹڈ ہوتے وقت اپنا ایک ہی بیٹا ڈومین چھوڑ گیا تھا۔ ایمپرر نے پوچھا کیا تم نے ناردرن ریجنز کا ذکر کیا؟ اس نے کہا جی ہاں، اور ہیملاک بہت زہریلا ہے اور اس کو بو آسانی سے معلوم ایزیلی ڈٹیکٹ ہو جاتی ہے، لیکن جب اسے پرل پاؤڈر کے ساتھ ملایا جائے تو بو پوری طرح ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ سوچ رہی تھی کہ تھوڑا سا شک ہی کافی ہے۔ اگرچہ ڈومین کا باپ تخت میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، لیکن ڈومین الگ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگرچہ کراؤن پرنس نے ڈومین کو اس حد تک آنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے کبھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، اور ڈومین تخت کے لیے کسی اور سے زیادہ لائق، مور کوالیفائڈ ہے۔ اور جب سے ایمپرر شاہ بنا، بیکم دی ایمپرر ہے، وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے، تو اگرچہ وہ زہر کی شک سے بچ بھی جائے تو جو کراؤن پرنس کے ساتھ ہوا اس سے بچنا مشکل ہوگا۔ پھر آریان نے کہا کہ اس نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، تو وہ اجازت لے جا رہی ہے۔ ایمپرر نے کہا کہ وہ ایک خواہش ریکویسٹ کرنا چاہے گی۔ آریان نے کہا جی، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اس نے کہا جب تک میرا بیٹا پوری طرح سے ٹھیک، فلی ریکور نہیں ہو جاتا تب تک رک جاؤ۔ اس نے کہا کہ امیروں کو اتنی دیر تک نوبل فار اے لانگ پیریڈ باہر رکنا ناممکن، امپاسبل ہے۔ آریان ایک پرسکون چہرے کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ کیڈیان اب شک کے دائرے سے باہر ہے۔ اس نے کہا میں وہی کروں گی جو یور میجسٹی کو مناسب لگے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو آریان کے حوالے کر دیا اور کہا شکریہ، شکریہ مدد کے لیے۔ یہ سب ہونے کے بعد وہ سوچ رہی تھی کہ ایمپرر اس پر زیادہ یقین نہیں کرتے، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ سچ میں اسے کراؤن پرنس کے لیے ایک کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے کراؤن پرنس کی طرف دیکھا اور سوچا کہ وہ اب بھی نہیں جائے گا، اور کیڈیان اب کیا کر رہا ہوگا۔ اسے امید تھی کہ کوئی اور واقعہ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے شرماتے ہوئے کراؤن پرنس کی قمیص کے بٹن لگانا شروع کیے۔ اور پھر وہ جاگا اور پوچھا آپ کون ہیں، یہاں کیا کر رہی ہیں، اور آپ کی جرأت کیسے ہوئی میرے جسم کو چھونے کی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ لیڈی رائان کیرسا ہے، اور وہی تھی جس نے اسے زہر سے شفا دی۔ اگر انہیں دیر ہو جاتی تو یہ بہت بڑی مشکل ہوتی۔ اس نے پوچھا علاج؟ اس نے کہا جی، کیا آپ نے یور میجسٹی سے نہیں سنا؟ اس نے کہا جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ اس نے سنا تھا کہ کیرسا خاندان ایک واحد خاندان ہے جس کے پاس امپائر میں شفا دینے کی طاقت، ہیلنگ ایبیلٹی تھی، اور سب سے بہترین ہیلر ان کا بیٹا کاؤنٹ تھا، اور وہ یقیناً ان کی بیٹی ہوگی۔ تو کیا آپ مجھے یہ شاندار ہنر، گریٹ اسکل سکھا سکتی ہیں؟ اس نے جواب دیا یہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ کا علاج ہو چکا ہے اور یہاں کسی اور کو علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے اجازت مانگی، لیکن اچانک کراؤن پرنس نے کھانسنا اور بیمار محسوس کرنا شروع کر دیا۔ آریان نے فوری طور پر اس کا دوبارہ علاج کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ زہر پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے، آپ کا دل بھی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا لگتا ہے آپ واقعی ہیلر ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے رتبے میں بڑا ہے، لیکن کیا آپ دوسروں کو پرکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ شاہی خاندان میں بڑے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کا کام ختم ہو چکا ہے، تو وہ جا رہی ہے۔ لیکن اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ وہ تھوڑا پریشان ہے، تو کیا وہ کچھ دیر اور رک سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کسی اور سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بولا قابل یقین نہیں، کیونکہ آج تک دوسرے لوگ اس سے بات کر کے پرجوش محسوس کرتے تھے، لیکن وہ الگ تھی، بلکہ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ آریان سوچ رہی تھی کہ پچھلی زندگی میں اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی، اس لیے اس سے اس کی شخصیت، پرسنالٹی کا نہیں پتہ تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، تو اسے کوئی بہانہ، ایکسکیوز بنانا پڑا۔ اس نے کہا شاید دوسری لڑکیاں آپ سے بات کرنے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن آئندہ آپ جن خواتین سے ملیں ان کی ایسی خواہش نہیں ہوگی۔ اس نے پوچھا آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ لوگوں کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے، آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ وہ اس کے قریب آیا۔ آریان نے کہا کہ وہ کراؤن پرنس ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا آپ کا نام آریان تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی ہیلر کی ضرورت ہو تو مجھے آپ کی مدافعت، ریزسٹنس پر بھروسہ ہوگا۔ آریان نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اب آپ جا سکتی ہیں اور جلدی ملیں گے لیڈی آریان۔
वो सोच रही थी कि क्या वो उसे मार सकती है। जल्दी मिलेंगे का क्या मतलब है? उसे उम्मीद थी कि वो उसे दोबारा नहीं मिलेगा। उसके बाद वो हॉल में दाखिल हुई और एक नौकरानी मेड से पूछा कि मेहमानों का क्या हुआ। उसने जवाब दिया, यूर मैजेस्टी ने बाकी मेहमानों को रुखसत कर दिया है। ये सुनकर आर्यन को सुकून मिला और वो सोच रही थी कि अब केडियन महफूज होगा। वो उसे हर जगह ढूंढ रही थी और सोच रही थी कि वो देर से आया है, लेकिन अचानक उसने देखा कि वो किसी और से बात कर रहा था। फिर वह उसकी तरफ गई और पूछा कि आपने बहुत देर तक इंतज़ार किया। उसने जवाब दिया, बिल्कुल। सोच रही थी कि मेरे इस खूबसूरत छोटे भाई के चेहरे को देखकर कौन उसे मुश्किल में डालेगा। वो ये भी सोच रही थी कि उसे पूरे हंगामे का सबब वही था। फिर उसने उस शख्स की तरफ देखा जिससे यान बात कर रहा था, और वो डोमेन के अलावा और कोई नहीं था। वो उस आवाज़ को बहुत अच्छे से जानती थी। वो डर और गुस्से से कांप रही थी और उसे एक ही सेकंड में अपनी पिछली ज़िंदगी याद आई। उसके बाद डोमेन ने उसे अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम डोमेन सेंडेक्स है। लेकिन आर्यन उसे देखकर बेचैन महसूस कर रही थी। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि आखिरकार वो एक दूसरे के सामने आ ही गई और वो उसी लम्हे के लिए तैयार थी। डोमेन ने पूछा, आपकी जिल्द पीली लग रही है, क्या आप ठीक है? उसने कहा, जी हाँ, और उसकी परवाह कंसर्न के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं मिसेस आर्यन सिरसा हूँ। उसने जवाब दिया कि वो याद रखेगा। उसने पूछा, आप मेरे भाई से क्या बात कर रहे थे? उसने कहा, ओह, तो वो आपका छोटा भाई है। आर्यन ने सोचा कि वो दोनों भाई बहन नहीं लगते। ने कहा कि वो पार्टी के लिए देर से आया था, लेकिन लगता है कि मनसूख हो गई है। वो वापस जाने को सोच रहा था। वो आपके भाई से मिला और जो हुआ वो सुना। उसने सुना था कि किसी ने प्रिंस की शराब में कुछ मिला दिया है। उसने कहा कि यह हालत काबिले यकीन नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके जन्मदिन पर ऐसा कुछ वाकया होगा, लेकिन आर्यन यकीन श्योर थी कि वह चुपके चुपके उससे खुश है, क्योंकि उसकी नज़र तख्त पर थी। इसलिए उसे शामिल शख्स प्रिंस इनवॉल्व की परवाह नहीं थी। आर्यन ने जवाब दिया कि वो भी मानती है कि प्रिंस के जन्मदिन पर ऐसा होना बहुत बदकिस्मत। ने पूछा, आपको कैसे मालूम कि मैं डेविड को? उसने जवाब दिया, डेविड को कौन नहीं जानता? उसने कहा कि डेविड की कहानी अखबारों में पढ़ने पर भी हंगामा खड़ा होता है। आप रोर कर देते हैं। और क्या आपने तलवारबाजी की चैंपियनशिप, फेंसिंग चैंपियनशिप फिर से जीत ली? उसने कहा कि वो सिर्फ खुशकिस्मत लकी। फिर उसे अपनी पिछली यादें, पास्ट मेमोरीज याद आई, जिसमें डोमेन केडियन के लिए कोई मैच नहीं था। अगरचे केडियन का ये चैंपियनशिप में पहला फर्स्ट पार्टिसिपेशन था। उसका बहादुर रूप से अब भी बिल्कुल वाज़ेह याद था। फिलहाल डोमेन बहुत आजिज़ी से पेश आ रहा था और उसने पूछा कि आप अब तक पैलेस में क्यों हैं, क्योंकि हर कोई जा चुका है। वो जवाब देने ही वाली थी कि अचानक रॉयल पैलेस गार्ड ने डोमेन को अरेस्ट कर लिया। वो पूछ रहा था, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, ये एम्परर का ऑर्डर है। आर्यन उसके सामने परेशान होने का एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ही। फिर जब इम्पेरियल गार्ड ने डोमेन को कस्टडी में ले लिया तो उसने सीजन से कहा कि वो जानती है कि वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन वक्त कम है तो पहले पैलेस चलते हैं। रात में उसने केडियन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे कुछ मत बताओ और मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही। फिर उसने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और सोच रही थी कि केडियन उसके चेहरे पर उस वक्त बहुत एहसास है और वो अपनी कांपती हुई नज़र नहीं छुपा सका। अगर आज के वाक़यात रिवेल जाए तो केडियन की ज़िंदगी खतरे में नहीं होगी, बल्कि उनका पूरा ख़ानदान पूरी तरह से कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। तो उसने उसे कहा, चाहे तुम पास में किंगडम ऑफ आर्यन के क्राउन प्रिंस थे या फिर एक गुलाम, अगर तुम किसी चीज़ की प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की प्रोटेक्ट करो। ये सब सुनकर केडियन बहुत एंग्री में आ गया और उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें कल कर दूं तो यहाँ किसी को मेरी आइडेंटिटी मालूम नहीं होगी, तो अपने नाजुक होंठों से मुझे आखिरी अल्फाज बताओ कि तुम ये सब कैसे मालूम हो। आर्यन ने कहा कि तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, अब तुम्हें अपनी सिचुएशन मालूम है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। आर्यन ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो केडियन, तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है, लेकिन तुमने गलत शख्स को धोखा देने और थ्रेटन करने की कोशिश, क्योंकि 8 साल पहले जिस शख्स ने दुनिया को ईरान पर इन्वेट करने की राह दिखाई, लेड वो डोमेन का असली बाप
बायोलॉजिकल फादर था और उसे पूरी तबाही की वजह एम्पायर के अधिक फंसी थी। आर्यन ने डोमेन के बारे में मालूमात गैदरिंग करते वक्त कुछ नया लर्न किया कि कैडियन का कोई दोस्त नहीं है। उसने पूछा, क्या तुम अब भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? आर्यन ने कहा, जो तुम कह रहे हो वो सुनो। तुम्हें मालूम है कि हर वो चीज़ जो मैंने कही और कहती हूँ वो झूठ है, लेकिन तुम्हारे साथ गुजरे हर लम्हे असली थे और अब तुम सोच रहे हो कि मेरी बातें सिर्फ झूठ है। उसने कैडियन से पूछा कि क्या उसे यहाँ लाने का पछतावा रिग्रेट हुआ? आर्यन ने कहा, मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें खरीदा है और अब तुम मेरे भाई हो। इस बार उसका इरादा उसे वो जवाब देने का नहीं था जो वो चाहता था। फिर उसने उसे गले लगाया और कहा, लोग जो भी कहें और करें, तुम मेरे प्यारे खानदान हो और तुम ठीक रहोगे तो फिक्र मत करो और सुकून से रहो। फिर एक नाजुक और तसल्ली देने वाली आवाज़ के साथ कैडियन शांत हो गया और वो उसके असर में था। आर्यन सोच रही थी कि यह मज़ाहिया है कि वो उसे इस्तेमाल कर रही है। कुछ देर बाद वो अपनी पैलेस पहुंची और उसने साशा बेथिंग वाटर और किंगडम ऑफ आर्यन के बारे में एक किताब लाने के लिए कहा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। साशा ने कहा, ठीक है। आर्यन ने पूछा कि क्या वो और ज्वेलरी चाहती है? साशा ने कहा कि उसे कोई नहीं ज्वेलरी नहीं चाहिए क्योंकि उसने पिछली बार उसे पूरा ज्वेलरी बॉक्स दे दिया था। और फिर वो ये कहकर चली गई कि वो अब नहाने का पानी लेने जा रही